द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा यह कहे जाने के बाद भी कि हमने 400 पार का नारा सिर्फ विपक्ष को उलझाने के लिए दिया था और बाद में हमने इसे छोड़ भी दिया, इन सब के बावजूद भी एग्जिट पोल वालों ने बीजेपी प्लस को 400 प्लस सीटें भी दे दी हैं, यानी एनडीए को 400 प्लस सीटें दी जा रही हैं। अब धीरे धीरे इन एग्जिट पोल की पोल खुल रही है। आज तक वालों ने तो हद ही कर दी, आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में इतनी महारत हासिल कर ली कि लोगों ने अब इन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। फैक्चुअल तौर पर भी इन लोगों के एग्जिट पोल गलत हैं, यह CSDS लोक नीति के प्रोफेसर संजय कुमार ने भी कहे हैं और विपक्ष का भी दावा है कि यह 400 पार का नारा तब भी खोखला था और आज एग्जिट पोल में जब 11 से 12 ऐसी सर्वे एजेंसियां 350 प्लस सीट और कुछ सर्वे एजेंसियां जैसे आज तक एक्सिस माई इंडिया या इंडिया टुडे का सर्वे हो, जो टुडे चाणक्य का सर्वे हो, इंडिया टीवी का सर्वे हो, इन लोगों ने 400 प्लस का तो नारा दिया है, जो आंकड़ा दिया है, मैं इसे नारा मानता हूं। दरअसल यह एक दबाव जैसा महसूस होता है कि आप जितनी मर्जी हो आंकड़े दिखा दीजिए ताकि भ्रम बना रहे। और अब इस आंकड़ों का ऑपरेशन भी हो जाएगा तुरंत, खुद ही अपनों में उलझते नजर आएंगे। फिर चाहे बिहार का आंकड़ा हो या साउथ इंडिया में इनका बीजेपी वालों का दबदबा बढ़ाने का मामला हो, ये 6% जो वोट बढ़ा था ना, आपको याद होगा 2 चरणों के फाइनल डेटा देने में चुनाव आयोग ने जो 11 दिनों की जो देरी की थी, उसे भी अगर आप इसमें करेक्ट करके देखें तो तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती नजर आती हैं। खैर, क्यों कहा जा रहा है? सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने तो खैर गलत तरीके से आज तक को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों का तर्क सही भी निकला है। तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे और आपके सामने हम आप बताने की कोशिश करेंगे कि यह एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह के दबाव में दिया गया एग्जिट पोल है। जिस तरीके से मोदी जी ने गोदी मीडिया चैनल्स को भर भर कर इंटरव्यू दिया, अब एग्जिट पोल वाले भी मोदी जी को भर भर कर आंकड़े दे रहे हैं, अंक दे रहे हैं। लीजिए 400 पार चाहिए, लीजिए। गलत हो जाएंगे आंकड़े तो क्या होगा, माफी मांग लेंगे, कौन से पहली बार गलत होंगे। डॉक्टर निम्मो यादव हैं, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया इंडिया टुडे का और इसमें लिखाया गया है टेलीविजन OG एग्जिट पोल। अब इसमें यहाँ वो ट्वीट में लिखते हैं, स्क्रीनशॉट पे हम डिटेल में जाएंगे, पर ट्वीट देखते हैं। इज प्रदीप गुप्ता ड्रंक, ही इज गिविंग 6 सीट्स टू LJP बट LJP फाउट ऑन 5 सीट्स ओनली। कहा जा रहा है LJP को ये कैसे 6 सीटें पहुंचा रहे हैं, यह समझ से परे है, जबकि यहाँ तो उससे कम पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो आनंद फानंद में 400 प्लस दिए जाने वाले एक्सिस माई इंडिया के जो बॉस हैं प्रदीप गुप्ता, जिन्होंने इस चुनाव के दरमियान अपने ही कई आंकड़े सर्वे अपलोड करना, डिलीट करना, यह भी काम किया था, बाद में खंडन भी छाप रहे थे, लेकिन अब उन्होंने टीवी पर भी गलत सलत आंकड़े देने शुरू कर दिए। इसलिए डॉक्टर निम्मो ने पूछा कि पी रखे हैं क्या प्रदीप गुप्ता जी, जब बिहार में लोजपा को 5 सीटें ही मिली कि आप इतने पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इन्हें आप 4 से 6 सीटें दे कैसे रहे हैं, यह समझ से परे है। और यहाँ स्क्रीनशॉट में भी आइए तो आप देखेंगे प्रोजेक्टेड सीट शेयर, बीजेपी को 13 से 15 सीटें, JDU को 9 से 11 सीटें और LJP को 4 से 6 सीटें ये लोग दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो 26 से 32 के आसपास इन लोगों ने आंकड़ा बिठाया है इन्हें सीट देने का, और कांग्रेस को 1 से 2 सीट ही देंगे, RJD को 6-7 सीटें दे रहे हैं और अदर्स को 1 से 6 सीटें दे रहे हैं। और इन लोगों ने अपने आंकड़े में 400 पार भी पहुंचाया है। अब आप ही बताइए कि इस पे कैसे यकीन कर लिया जाए। वहीं कुछ लोगों ने और भी ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने थोड़े गौर से देखने में कमी कर दी। इस वजह से इनके ट्वीट को हम दिखा तो देंगे,
स्क्रीनशॉट को भी दिखा देंगे, लेकिन यह फैक्चुअल तौर पर गलत है। जैसे चंदन जी हैं, वेरीफाइड अकाउंट है, इन्होंने आज तक के स्क्रीनशॉट को शेयर किया और इनका लिखना है कि तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही है। आज तक वाले दिखा रहे हैं कि 13 से 15 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। इससे साबित होता है पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन उन्हें ध्यान देना होगा कि बीजेपी प्लस के नीचे कांग्रेस प्लस लिखा हुआ है, मतलब जो इनका गठबंधन वहां पर है क्षेत्रीय दलों के साथ में, उनके साथ मिलाकर 13 से 15 का गणित बैठ रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन अब इन लोगों ने कांग्रेस पर प्लस नहीं देखा, इस वजह से लोगों ने ट्रोल भी किया। खैर, अब यह मुद्दा अलग है, फर्जी है एग्जिट पोल, इसे तथ्य के तौर पर गलत कैसे किया जाएगा, उसके लिए CSDS के जो प्रोफेसर संजय कुमार हैं, उनके ट्वीट को हम दिखाते हैं, ताकि यहां से आप समझें कि इन लोगों का आधार कितना सही है और कितना गलत है। वैसे भी जो आज तक एक्सिस माई इंडिया वाले हैं, इनके वोट काउंटिंग का, ये आंकड़ा देने का सैंपल साइज पूरे देश भर में 4.5 लाख वोट है। इसी के आधार पर पूरे देश का मूड नाप कर रख दिया है। जबकि आप अगर गौर से समझेंगे तो करोड़ों के करोड़ वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है, और आप इतने से सैंपल से इतना बड़ा आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो लोग यकीन कैसे करेंगे। अब जनसत्ता ने देखिए लिखा है संजय कुमार के स्टेटमेंट को, लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल 2024 टुडे एनालिसिस, एग्जिट पोल और एस्टिमेट पोल्स में फर्क करने का वक्त आ गया है। CSDS के संजय कुमार, यहां इनका कहना है, CSDS के संजय कुमार कहते हैं, आजकल कई एग्जिट पोल्स में केवल सीटों की संख्या बताई जाती है, वोट प्रतिशत का आंकड़ा नहीं दिया जाता, ना ही वे अपना एग्जिट पोल करने के तरीके के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। ऐसे पोल्स को एग्जिट पोल मानना भी चाहिए क्या? वे वास्तव में अनुमान लगाने वाले पोल्स होते हैं। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि वोट प्रतिशत का अनुमान लगाए बिना कोई सीटों की संख्या का अनुमान कैसे लगा सकता है। इसका जवाब क्या दिया जाएगा? इसका जवाब कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि आंकड़े देने वालों ने तो हद ही कर दी है। जो देखिए, एक ओवरऑल अगर पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स देखें तो सबके यहाँ बताए गए हैं। माई एक्सिस आज तक वालों ने तो 361 से 401 का आंकड़ा दिया है एनडीए को। एबीपी सी वोटर वालों ने तो 383 तक पहुंचा दिया है मैक्सिमम। न्यूज 24 टुडे चाणक्य 400 सीटें दे रहा है। टीवी 9 342 दे रहा है। एक हमें लगता है कि यही है जो थोड़ा कम है, नहीं तो सबने तो खेल ही कर रखे। जो रिपब्लिक भारत की बात करते हैं, मैट्रिज के साथ मिलकर इन्होंने 368 सीटें दी हैं मैक्सिमम। इंडिया न्यूज को ने 371, और फिर जो न्यूज नेशन है 378, जन की बात भी करीब करीब 400 पहुंच रहे हैं, 362 से 392 तक। टाइम्स नाउ के हिसाब से देखें तो 358, और पोल्स ऑफ पोल्स कह रहा है 365 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 142 सीटें मिलेंगी वे टू न्यूज के स्क्रीनशॉट के मुताबिक। अब आप इनके पूरे कैलकुलेशन को समझ गए होंगे कि एग्जिट पोल बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का दबाव सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है। और जयराम रमेश ने अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं कि वो जिला अधिकारियों को, जो कि चुनाव के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में होते हैं, उन्हें 150 कम से कम ऐसे जिला अधिकारियों को फोन करके धमकाया है, हड़काया है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज तक के एग्जिट पोल की पोल कैसे तुरंत में खुल जाती है, ये अपने ही आंकड़े में उलझते नजर आते हैं, और इसके बीच क्या कनेक्शन है और क्यों इस तरीके के बड़े आंकड़े दिखाए गए हैं, इसका भी कोई ना कोई खेल ही नजर आता है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने 295 प्लस का दावा किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।